छत्तीसगढ़ में पिछले 24 वर्षों से पीएलजीए सप्ताह नक्सली मनाते हैं। यह सप्ताह 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। यह 25वां साल है और इस दौरान हर साल नक्सली अपने अपने इलाकों में बैनर पोस्टर लगाकर उसका प्रचार प्रसार करते हैं, अपने दिवंगत साथियों कामरेड की याद करते हैं और नए नक्सलियों की भर्ती भी करते हैं। उनका मूल मकसद ये रहता है कि जो नक्सली विचारधारा है वो आम जनता तक पहुंचाए और अपने साथ नए लोगों को जोड़ें। और ये सिलसिला हर साल चलता आ रहा है। पिछले 24-25 साल से लगभग 1.5 साल से गतिविधियां चल रही हैं। नक्सलियों के खिलाफ जो एंटी नक्सल मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, केंद्र और राज्य सरकार जिस तरह से एसटीएफ और डीआरजी की टीमों के साथ अभियान चला करके नक्सलियों को सरेंडर करने पर मजबूर करे। लगभग 1 साल में कई बड़े बड़े नक्सली 300 से ज्यादा नक्सली मारे भी गए हैं और कई बड़े बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। जो एमएमसी जोन जो है उन्होंने इस साल पीएलजीए सप्ताह नहीं मनाने का निर्णय लिया था, बल्कि उन्होंने आत्मसमर्पण करने की दृष्टि से राज्य सरकार से 15 फरवरी तक का समय भी मांगा था। लेकिन इसी बीच नक्सलियों की जो सेंट्रल कमेटी है उसने ये ऐलान कर दिया था कि हम इस बार भी पीएलजीए सप्ताह मनाएंगे। और सेंट्रल कमेटी के आह्वान के बाद राज्य सरकारें मुस्तैद हो गयी और आनन फानन में ये फरमान जारी किए गए तमाम सुरक्षा बलों को कि 2 तारीख से 8 तारीख तक पीएलजीए सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान सर्चिंग पुख्ता रखें, कहीं पर कोई गतिविधियां ऐसी नजर आती हैं उसको काउंटर करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है 2 तारीख यानी कि मंगलवार से ये सप्ताह शुरू हो चुका है और पहले दिन आमतौर पर जैसा सन्नाटा नजर आता था ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। होता यह था कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे वहां पर लोगों की आवाजाही कम हो जाती थी। ये नक्सली वाहनों में आग लगा देते थे, सड़क पे गड्ढे खोद देते थे आवाजाही ताकि बंद हो जाए, बसें चलना बंद हो जाती थी। ऐसा पिछले 24 साल से होता रहा। लेकिन इस साल ये शायद पहला मौका है 25वें साल में कि इस पहले दिन ऐसा कोई भी हादसा, कोई भी ऐसी घटना नजर नहीं आई और बहुत शांतिपूर्ण व्यवस्था रही। चूंकि सुरक्षा बल अलर्ट है, चूंकि प्रशासन अलर्ट है और नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी द्वारा पीएलजीए सप्ताह मनाए जाने के आह्वान के बाद सुरक्षा बल और अलर्ट हो गए और लगातार सर्चिंग हो रही, चाहे वो दंतेवाड़ा जिला हो, चाहे वो सुकमा जिला हो, चाहे वो बीजापुर जिला हो। हर जगह दिन रात सुरक्षा बलों को सर्चिंग के लिए आगाह कर दिया गया है। चूंकि नक्सलियों की कमर वैसे भी टूट चुकी है, पिछले 11 महीने में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं, तो फिलहाल सुरक्षा बल हावी नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको एक बात बता दें कि आज सुबह ऐसी एक घटना बीजापुर और दंतेवाड़ा के बॉर्डर पर हुई। भैरमगढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर केश कुतुल जंगल है, उन जंगलों में डीआरजी और एसटीएफ के जवान सर्चिंग कर रहे थे तो सुबह वहाँ पर एक नक्सलियों का दस्ता उनको दिख गया। जैसे ही सुरक्षा बल उनको नजर आया तो पहली फायरिंग ऐसा बता रहे हैं, हालांकि इन सभी खबरों की पुष्टि नहीं है, कि नक्सलियों की ओर से पहली फायरिंग हुई, जिसके जवाब में एसटीएफ और डीआरजी के जवानों ने फायरिंग कर दी और सुबह से ही आवाजें आ रही है, फायरिंग हो रही है और लगभग ये माना जा रहा है कि 5 नक्सली शायद मारे जा चुके हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। चूंकि फायरिंग अभी बंद नहीं हुई है, मतलब दोपहर तक की स्थिति है, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस के किसी भी बड़े अधिकारी ने इस घटना संबंधित कोई भी बयान नहीं दिया है, क्योंकि जो टीमें सर्चिंग में निकली हुई जब तक वापस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं जाएंगी, जब तक अपने रिपोर्ट नहीं देंगे, तब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दे सकता। लेकिन जो वहाँ के आसपास के जो हमारे मीडिया के साथी हैं या उनसे जो खबरें जो छन कर आ रही हैं वो यही है कि दंतेवाड़ा बीजापुर का जो बॉर्डर है वहाँ पर सुबह से ही गोलीबारी हो रही है नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में। और ये भैरमगढ़ के इलाके में जंगल है केश कुतुल का, वहाँ पर ये मुठभेड़ चल रही है। ऐसा भी पता चला है कि उस इलाके को जहाँ पर नक्सली बैठ के शायद मीटिंग दे रहे थे उसको सुरक्षा बलों ने चारों साइड से घेर लिया और गोलीबारी चल रही है। आसपास के जो गांव के रहने वाले लोग हैं उनको किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कह दिया गया है और निश्चित रूप से ऐसी उम्मीद है कि शाम तक सारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए, तब क्लियर हो पाएगा कि कितने नक्सली मारे गए हैं या और क्या घटना हुई। बहरहाल पीएलजीए सप्ताह के दूसरे दिन जबकि सुरक्षा बल सर्चिंग में थे बीजापुर और दंतेवाड़ा बॉर्डर पर आज ये घटना घटी है। शाम तक पूरी रिपोर्ट आएगी, तब हम संदर्भ में आगे अपडेट आपको दे पाएंगे। फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। पीएलजीए सप्ताह और नक्सलियों के मुठभेड़ संबंधित ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या किसी नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।